आइए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गवर्नमेंट सपोर्ट का। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं। बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर हमसे कह रहा है द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज़ 72। तो बेटा हमसे कह रहा है कि एक एपी का 5th टर्म और एक एपी का 9th टर्म 72 है, एंड द सम ऑफ 7th एंड द 12th टर्म इज़ 97। और कह रहा है हमसे कि उसी एपी का 7वां और उसी एपी का 12वां टर्म 97 है। राइट, और हमसे कह रहा है कि वो एपी पता लगानी है अपने को, वो एपी क्या होगी वो अपने को पता लगानी है। बेटा A5 का मतलब अपने को पता है A+4D, और A9 का मतलब अपने को पता है A+8D इक्वल टू 72, 2A+12D इक्वल टू 72। और अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता लग रहा है कि A+6D और ये है हमारा बेटा A+11D इक्वल टू 97। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2A+17D इक्वल टू 97। हमारे पास दो टर्म आ चुकी हैं। अगर हम देखें तो ये कैंसिल भी हो रही हैं एक दूसरे से। राइट, अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें बच्चा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से माइनस माइनस माइनस, हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का 5D इक्वल टू 7 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। तो बेसिकली माइनस का 25, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 25 डिवाइड बाय माइनस का 5, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 5। राइट, अगर डी का वैल्यू 5 है तो इसको उठा के अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा 2A+12 इंटू 5 इक्वल टू 72, 72 माइनस 60 इक्वल टू 2A, A इक्वल टू 12/2, तो A का वैल्यू 6 आ जाएगा। राइट, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है। अगर बेटा हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है तो हमें बार बार 5 का इंक्रीज़ करना, हमारी एपी बन जाएगी। राइट है बच्चा, आया समझ, डन है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली 5 का इंक्रीज़ करते रहेंगे और हमारी एपी फॉर्म हो जाएगी। राइट, चलिए अब आ जाते हैं बेटा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़रूर आता है या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं हम। राइट, और इसी के जैसे फैमिलियर क्वेश्चंस और भी हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से एक ना एक कोई ना कोई बोर्ड में आता ही रहता है बेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंट है। तो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि अगर mth टर्म जो एपी की हैं, अगर mth टर्म एपी की 1/n है और अगर nth टर्म एपी की 1/m है, हमें शो करना है कि अगर इसी एपी की mnth टर्म जो है वो 1 है, हमें प्रूव करना है बच्चों। राइट, ये हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, हम जानते हैं mth टर्म का मतलब है A+m-1 इंटू डी बराबर 1/n, और अगर हम देखें an का मतलब है A+n-1 इंटू डी बराबर 1/m। राइट, अगर हम जिस तरह से हम हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल्स को काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ करते हैं, हम उसी वे में हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, तो हमें मिलेगा A+m-1 इंटू डी माइनस A-n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। राइट, अब अगर हमारे को ये मिल चुका है तो हम जानते हैं A से ये A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा md माइनस डी एन डी प्लस डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। राइट, अगर हम देखें तो हमारे पास ये डी से डी भी कैंसिल हो रहा है। राइट, तो हमारे पास बच क्या रहा है बेसिकली, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है एम डी माइनस एन डी, और अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो यहाँ जाएगा m-n अपॉन में mn। राइट, अगर हम यहाँ पर डी कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा m-n, और वो कहीं ना कहीं सामने वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो अगर वो कैंसिल हो जाएगा सामने वाली टर्म से तो हम देखेंगे हमारे पास d निकल कर आ जाएगा 1/mn। अगर हमारे पास d 1/mn आ चुका है लाइक दिस, तो
अब हम देख सकते हैं कि इसको अगर हम पुट कर दें इस प्लेस पर तो हमें ए मिल जाएगा, राइट। अगर हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हम जानते हैं ए एम इक्वल टू, एक सेकेंड, ए एम इक्वल टू हमें दिया हुआ था 1/n ना, तो हम लिखेंगे 1/n इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। और अगर हम इस डी की वैल्यू को उठाकर अगर हम यहाँ डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn 1/n, राइट। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1/n इक्वल टू ए प्लस m/mn माइनस 1/mn। अगर हम देखें तो ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/n, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn और 1/n। अगर हम देखें तो ये 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1/mn इक्वल टू 0। और ये कहीं ना कहीं अगर टर्म इधर चली जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 1/mn। तो देखो a और d दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो आपको इस टाइप को ही लर्न कर लेना है कि a और d का वैल्यू दोनों का सेम आता है अगर mth टर्म n के बराबर हो, अगर nth टर्म m के बराबर हो। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसके बाद हमसे मांग क्या रहा है, कह रहा है इससे हमें प्रूव करो mnth टर्म 1 है। देखो बेटा, अगर हमें प्रूव करना है कि इसकी mnth टर्म 1 है तो बेटा mnth टर्म का मतलब होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अगर हम देखें तो a का वैल्यू हमारा आया 1/mn, अगर हम देखें हमारा d का वैल्यू आया 1/mn। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पर, राइट, तो हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/mn। और अगर मैं इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा mn/mn और यहाँ आ जाएगा 1/mn। अगर हम देखें तो हमारी ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और ये mn से mn कटने पर 1 बच रहा है। तो शायद ये प्रूफ हो चुका है कि mnth टर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आया समझ, गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन 33 है, वो इसी के ही सिमिलर ही है, राइट। क्या कह रहा है वो उसमें, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सिमिलर है सब कुछ, बस इस बार उसने हमसे SMN मांगा है, राइट। सब कुछ सिमिलर है, तो आओ इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमने जो है अभी अभी सीखा, राइट। इस सब को, ये सब हमारा सेम ही रहने वाला है, राइट, ये सब हमारा सब कुछ सेम रहेगा। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो हमारा सब कुछ रहेगा कहीं ना कहीं सेम। तो इसको हम करते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पर पेस्ट और ये कर देते हैं इसको हम थोड़ा सा, अरे ये छोटा भी तो नहीं हो रहा, हो गया ना, चलो। तो ये तो हमारा यहाँ से यहाँ पर ये तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पर कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, राइट। हमें इसका नीड नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। अब अपने को निकालना था SMN। तो अगर हमें निकालना है SMN तो हम लिखेंगे mn/2 2a का और प्लस mn माइनस 1 और d। और अगर हम अब देखो तो आपके पास a का वैल्यू है, आप बोलोगे a का वैल्यू है 1/mn। अगर मैं आपसे पूछूँ d का वैल्यू तो वो भी आप बोलोगे 1/mn, राइट। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें तो हमें मिलेगा mn/2 2/mn, राइट, प्लस अगर मैं इस d से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों जगह पर तो यहाँ आ जाएगा mn/mn माइनस 1/mn। और अगर आप देखो तो ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। और अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है mn/2 और यहाँ हमारे पास बचेगा 1/mn प्लस 1, गॉट इट। नाउ अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हम मान लो हम इसे ना ही काटें, राइट, अगर हम इसे ना ही काटें तो हम देखेंगे हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी mn/mn। तो हम देख रहे हैं हमारा LCM आसान हो गया लेना। हमारे पास ऊपर आ गया mn/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास mn प्लस 1 और डिवाइड बाय mn। अगर हम इन दोनों को टर्म को कट कर दें तो हमारे पास बचेगा 1/2 mn प्लस 1। शायद हमें यही प्रूव करना था, आओ देख सकते हैं। हाँ बेटा, हमें यही प्रूव करना था 1/2 mn प्लस 1, गॉट इट। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, जो कि 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है आओ देखते हैं।
बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर ये कि pth टर्म अगर q है और qth टर्म अगर p है, राइट। बस हल्का सा डिफरेंस आया है क्वेश्चन में, देख सकते हो, ठीक है। हमसे कह रहा है बेटा pth टर्म अगर q है और qth टर्म अगर p है, तो हमें प्रूव करना है कि जो nth टर्म है वो p प्लस q माइनस n है, राइट। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। हमसे कहा गया है कि pth टर्म q है, हमसे कहा गया है qth टर्म p है, और हमसे कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि nth टर्म जो होगी वो होगी बेटा p प्लस q माइनस n के, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। हम लिखें अगर pth टर्म के प्लेस पर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, और अगर हम यहाँ से लिख दें a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p, और अगर हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। हम हमेशा यही टेंडेंसी रखते हैं कि किसी एक वेरिएबल को माइनस करें, तो हम यहाँ पर वही करेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल वही जो हमने ऊपर करा था, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करने पर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ a प्लस q माइनस 1 और इंटू डी, और ये माइनस करी है बेसिकली हमने, तो ये भी माइनस का, और q माइनस p। आया समझ? नाउ अगर आप देखो तो a से a ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं पी डी माइनस डी, ये आ जाएगा क्यू डी, और ये माइनस करने पर आ जाएगा प्लस का डी इक्वल टू क्यू माइनस का पी। अगर आप देखो तो ये डी से डी ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचेगा पी माइनस क्यू, और डी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आप माइनस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू। आप एक चीज़ देख सकते हो, ये p माइनस क्यू से ये कहीं ना कहीं p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये d का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। हाँ या ना? गॉट इट? अब अगर ये d का वैल्यू -1 आ चुका है, गॉट इट? नाउ अब अगर d आ चुका है तो अब हमारी टेंडेंसी होती है हमेशा a निकालने की d आने पर। तो इसे अगर हम पुट कर दें a p माइनस 1 और d के प्लेस पर अगर हम -1 पुट कर दें इक्वल टू q, तो हमारा यहाँ से a निकल कर आ जाएगा, जो कि आएगा कहीं ना कहीं a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू q। तो a आ जाएगा बेटा हमारे पास p प्लस q और -1, राइट। इस सब को हम उठा के राइट साइड ले गए तो हमारे पास a आ गया। गॉट इट? नाउ अब अगर हम देखें तो हमें निकालना है nth टर्म। अगर हम देखें nth टर्म क्या होगी, तो हमारी nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के प्लेस पर हमारी वैल्यू क्या है, तो वो है p प्लस क्यू माइनस 1। n के प्लेस पर हमारी वैल्यू क्या है, वो n ही रहेगी। d के प्लेस पर हमारी वैल्यू -1 है। अगर हम -1 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, n को भी और -1 को भी, तो हमारे पास आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का n प्लस का 1, जो कि कैंसिल ही हो रहे हैं 1 और 1, और 1 और 1 कैंसिल होने पर हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें प्रूव करना था। डन? तो हमें समझ आ गया होगा कि हमारा जो nth टर्म है, nth टर्म वो p प्लस क्यू माइनस n के बराबर है, राइट। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। डन है? आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमसे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट, और बहुत गजब का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर जो एक्चुअली में डिवाइड होते हो 101 से 999 के बीच में हो, और वो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, राइट। तो हमें करना है, कैसे करेंगे अब ज़रा ध्यान से देखना। देखो बच्चों क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं। देखना बेटा, हमें बताना है कि 101 से लेकर के 999 के बीच में वो सारे नंबर्स जो कहीं ना कहीं 2 और 5 दोनों से, बोथ से डिविजिबल हों, विच आर बोथ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो देखो बेटा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे को 2 के डिविजिबल निकालने होंगे इसके अंदर जितने भी हैं। तो देखो आप देखो तो सबसे पहले वो स्टार्ट होएगा 102 से लेकर के 104 से लेकर के, और वो एक्सटेंड होगा अप टू 998 तक। तो ए पहली टर्म 102, डिफरेंस 2, और आप देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स वो हमें निकालनी होंगी, और हमें बस नंबर ही बताने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा, और हमें ए एन कहीं ना कहीं पता है ऑलरेडी,
an हमें पता है 998 है। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। तो an के प्लेस पर 998, a के प्लेस पर 102, n के प्लेस पर n माइनस वन और d के प्लेस पर अगर हम देखें तो 2। अगर हम इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 998 माइनस 102 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2। 8 में से 2 जाएगा 6, 99 में से 10 जाएगा तो 89 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2। अगर हम कैंसिल करें 2 से 896 को तो यहाँ पर बचेगा कहीं ना कहीं 448 n माइनस वन। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 449, राइट। तो ये तो आ गई हमारे पास 449 टर्म्स, जो बेसिकली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं राइट है, गॉट इट। तो ये तो आ गई जो एक्चुअली में सिर्फ 2 से डिविजिबल वाली टर्म्स है, 2 से जितनी डिवाइड हो रही है। अब हमें निकालनी है वो सारी टर्म्स जो एक्चुअली में 5 से डिवाइड होंगी। तो अगर हम देखें सबसे पहला हमारा क्या आएगा 105, फिर आएगा 110, फिर आएगा 115 एंड डॉट 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 एक्सटेंड करें तो लास्ट वो जो टर्म जो 5 से डिवाइड होगी वो होगी 995, गॉट इट। तो अगर हम देखें हमारे यहाँ पर a क्या आ रहा है, a आ रहा है बेटा 105, d क्या आ रहा है, d आ रहा है कहीं ना कहीं 5, लास्ट टर्म हमारी क्या है 995, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है वो हमें निकालनी है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालेंगे कैसे, देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए के प्लेस पर 105, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, डी के प्लेस पर 5 और ए एन के प्लेस पर 995। अगर हम इसे माइनस करें तो यहाँ बचेगा हमारे पास कहीं ना कहीं 100 माइनस होने पर 890 और n माइनस वन इंटू 5। और अगर हम कैंसिल करें 5 से इसको तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा ये। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आ रही हैं निकल करके वो आ रही है कहीं ना कहीं 179 और ऊपर जो हमारे पास टर्म्स आई थी वो आई थी 449। अब बेटा हम एक बात जानते हैं बच्चों, ध्यान से समझना एक बात कि 110 जो ये नंबर है इसी तरह से यहाँ पर 120 आया होगा और सिमिलर वे में 130 भी आया होगा। ये नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये इन नंबर्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो बेटा कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ये 0 वाली 10 वाली टर्म्स है, ये 20 वाली टर्म है, ये 30 वाली टर्म है, ये 40 वाली टर्म होगी, फिर 50 होगी, फिर 60 होगी। इन सभी टर्म्स के अंदर ऑलरेडी 2 हम 2 के अंदर ऐड कर चुके हैं, तो हमें वो टर्म्स माइनस करनी होंगी, राइट। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें उन टर्म्स को माइनस करना होगा जिनके अंदर वो जो ऑलरेडी 2 के अंदर काउंट हो चुकी हैं और वो 5 के अंदर भी आ रही हैं। तो बेटा वो होगी 110, 120, 130 और डॉट 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 अगर हम देखें तो वो 990 तक होंगी, राइट। तो उन टर्म्स को हमें माइनस करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, तो 110, डिफरेंस देखा जाए तो 10 का, और लास्ट टर्म अगर हम बात करें तो 990 और नंबर ऑफ़ टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। 990 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये माइनस होने पर कहीं ना कहीं 880 एन माइनस वन इंटू 10, यहाँ से आ जाएगा बेटा एन माइनस वन इक्वल टू 88। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई 89। तो बेटा अगर हम लास्ट में एक बार पूरे क्वेश्चन को समराइज़ करें तो हम देख रहे हैं 449 वो टर्म्स हैं जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो रही थी, और साथ में 179 वो टर्म्स हैं जो 5 से डिवाइड हो रही थी, और अगर हम देखें 89 वो टर्म्स हैं जो बेसिकली कॉमन है दोनों के अंदर, जो 2 और 5 में कॉमन है, राइट। तो बेटा उन्हें माइनस करने पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल कर आएंगी बच्चों, राइट, वो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमारे पास निकल कर आएंगी वो क्या होंगी, वो देख लेते हैं आओ। तो वो निकल कर कहीं ना कहीं आएंगी, अगर हम देखें तो डिविजिबल बाय 2। देखो बेटा मैंने ना ये जो क्वेश्चन कर दिया है ये मैंने 2 और 5 का कर दिया है, ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन में दिया गया 2 और 5, राइट।
देखो बेटा, इसको 2 और 5 आएगा तो इस तरह से करेंगे, राइट। 2 और 5 आएगा तो इस तरह से करेंगे। और बात अगर आती है 2 एंड 5 होता तो क्या करना था बेटा, मैं दोनों चीज़ें सिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। 179 माइनस अगर हम देखें तो 89, तो ये आ जाएगा हमारे पास 539 टर्म्स ऐसी हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगी, राइट। ये बेटा 2 और 5 का केस है। अगर मान लो सिमिलर क्वेश्चन आए और सिमिलर क्वेश्चन हो बट इस बार वो अगर एंड के ऊपर बेस्ड हो, राइट, तो मैं इसको भी कर देता हूँ एक बारी, राइट, रिपीट कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो आप क्या देखोगे, देखो बेटा 2 एंड 5 की अगर हम बात करें तो 2 एंड 5 के केस में बेटा हमारी वो टर्म्स जो एक्चुअली में 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी, तो बेसिकली 2 और 5 का मतलब है वो 10 से डिवाइड होंगी। तो बेटा उस कंडीशन में हम बस इतना सही करके छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। कि हमें पता ही है 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली पहली टर्म होगी 110, दूसरी टर्म होगी 120, जो बेसिकली 2 और 5 दोनों से डिवाइड, यानी कि 2 और 5 दोनों से होने का मतलब है बेटा वो 10 का डिविजिबल हो, 10 का डिविजिबल हो, 10 से डिवाइड हो जाती हो वो टर्म। तो 10 से डिवाइड होने वाली टर्म, पहली टर्म कौन सी रहेगी, 110 रहेगी, दूसरी 120, तीसरी 130 और लास्ट टर्म जो रहेगी वो 990 रहेगी, क्योंकि हमें 101 और 999 के बीच में ही बतानी है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर तब उस केस में 89 होगा, राइट। तो मैंने आपको दोनों टाइप बता दी, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सच में आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 पर बात करें। 36 एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 की सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज़ 30 एंड इफ़ इट्स 25th टर्म इज़, अगर उसकी 25वीं टर्म जो है इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म, तो कह रहा है कि AP पता लगा के दिखाओ, AP पता लगानी है, राइट। तो अगर हम देखें 5 टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म A + 4D, नाइन्थ टर्म क्या है A + 8D इक्वल टू 30, तो 2A + 12D इक्वल टू 30, तो A + 6D इक्वल टू 15। और हमें एक और बात दी गई है क्या, कि 25th टर्म, 25th का मतलब होता है A + 24D, 3 टाइम्स है A + 7D के, राइट है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3A मल्टीप्लाई कर दें 21D इक्वल टू A + 24D, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो A से 2A, ठीक है, और अगर हम देखें तो इससे इसे कैंसिल करने पर अपने को मिलेगा 3D। तो हमें एक जो चीज़ समझ आ रही है वो 2A बराबर 3D है, 2A इक्वल टू 3D है, राइट, गॉट इट। नाउ अगर हम यहाँ पर, राइट, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर बेसिकली अगर हम यहाँ पर 2A का वैल्यू पुट कर दें, राइट, 2A का वैल्यू हमने अपने को 3D निकल कर आया है और 12D अपने पास है ही, तो आप देखोगे यहाँ से 15D इक्वल टू आ जाएगा 30, तो D का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर D का वैल्यू 2 आ रहा है तो अगर मैं इसे यहाँ 2 पुट करूँ तो आप देखोगे यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और A का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 3, राइट, गॉट इट। नाउ हमारे पास A आ चुका है, हमारे पास D आ चुका है, और अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारे को बेसिकली AP निकालनी थी। तो AP हो जाएगी पहली टर्म 3, फिर 2 बढ़ाकर लिखेंगे तो 5, फिर 2 बढ़ाकर लिखेंगे तो 7, फिर 2 बढ़ाकर लिखेंगे तो 9, और सिमिलर वे में हमारी एक AP तैयार हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट, गॉट इट। नाउ 36 के बाद 37th टर्म, 37th क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, राइट। क्या कहा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ऐसा शायद मिलता जुलता हमने करा था, राइट। तो हमसे कह रहा है, तो कह रहा है शो दैट इट्स m + nth टर्म, हमें शो करना है कि वो 0 है। आइए बेटा शो करें। तो अगर हम देखें m टाइम्स ऑफ mth टर्म का मतलब A + m-1 इंटू D, और बेटा अगर हम देखें यहाँ पर n टाइम्स ऑफ nth टर्म जो कि आ जाएगा A + n-1 इंटू D। अगर हम देखें मल्टीप्लाई करने पर MA
और यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं एम डी एम माइनस वन, और यहाँ अगर हम देखें आ रहा है एन ए, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी एन माइनस वन, राइट। अब अगर हम टर्म्स को रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करने का मतलब है बेसिकली हम सबको उठा के इधर ही ला रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे बच्चा कि हम सारी टर्म्स को जब उठाकर इधर ले आएंगे लेफ़्ट में, तो एम ए माइनस एन ए एम डी, और अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये जगह बेसिकली एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है एन स्क्वायर डी, और जब मैं लेफ़्ट में ले आऊँगा तो वो माइनस का एन स्क्वायर डी हो जाएगा। और जब मैं माइनस एन डी से करूँगा, वन से करूँगा बेसिकली, जब मैं इस वाली टर्म को वन से करूँगा माइनस एन डी, और जब मैं राइट में लेफ़्ट में लाऊंगा तो वो प्लस एन डी हो जाएगा। गॉट इट। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इन वाली टर्म्स को एक साथ रख रहा हूँ, इन वाली टर्म्स को एक साथ रख रहा हूँ, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ। अगर मैं इनमें से ए कॉमन ले लूँ तो एम माइनस एन ए, अगर मैं इसमें से एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जो कि है माइनस का एम डी और प्लस का एन डी, इन्हें अगर एक साथ रख दिया इस तरह से, राइट, एतराज़ नहीं है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स में डी कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में भी डी कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का डी कॉमन लेता हूँ, माइनस का डी, और यहाँ मैं अगर प्लस का डी कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डी, और यहाँ बचेगा कहीं ना कहीं एम डी माइनस एन डी, और यहाँ आ जाएगा डी, और यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं एम माइनस एन इंटू ए। अब आप अगर एक चीज़ देखो, हमने डी कॉमन ले लिया है यहाँ पर, राइट, वो भी माइनस का लिया है हमने कॉमन, राइट, तो इसे हम कर देते थोड़ा सा सही। अगर हमने माइनस का डी कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी, यहाँ आ जाएगा एम माइनस एन। गॉट इट। नाउ अब आप एक चीज़ जानते हो कि इसका मतलब है एम माइनस एन और एम प्लस एन। देखा जाए तो पूरी ही क्वाड्रेटिक में एम माइनस एन मौजूद है, पूरी क्वाड्रेटिक में। यहाँ पर मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, इक्वेशन में एम माइनस एन और एम माइनस एन तीनों प्लेसेस पर मौजूद है, तीनों टर्म्स के अंदर। तो अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ एम माइनस एन को, तो अंदर बचेगा ए, बचेगा एम प्लस एन इंटू डी, और बचेगा एम बेसिकली माइनस का डी, और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। गॉट इट। अगर मैं इस एम प्लस एन को यहाँ 0 के नीचे ले आऊँ तो ये ख़त्म हो जाएगा टर्म, और अगर मैं इन दोनों प्लेसेस से डी कॉमन ले लूँ तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? अब आप मेरी बात सुनना, अपने को निकालना क्या था? अपने को निकालना था एम प्लस एनथ टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं ए एम प्लस एनथ टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, राइट है। और क्या आपको यह दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 0 हो चुका है? अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे 0, तो आप पता लग जाएगा आपको कि आपका जो एम प्लस एन टर्म है वो कितना आ चुका है, 0। क्या आपको ये समझ आया? गॉट इट। चलिए इसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म 3 है, राइट, डिफरेंस 15, फिर 27 और फिर 29 और ऐसे सो ऑन बढ़ती जा रही है केपी। इसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन 21, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो एपी की कौन सी टर्म 21वीं टर्म से 120 ज़्यादा होगी? क्वेश्चन समझ आया आपको? अब अगर देखो ए एन के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और 21 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 20D। हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब अगर आप देखो, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस का ए माइनस का 20D, और यहाँ पर आ जाएगा ए एन डी, और यहाँ आ जाएगा माइनस का डी, राइट है। अब अगर आप देखो तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये डी और ये डी अगर ऐड कर ले हम तो आ जाएगा एन डी माइनस
21D इक्वल टू 120, हाँ या ना। अब अगर हम देखें एक चीज़ जो हमें दिख रही है साफ साफ कि इन AP का पहला टर्म है 3 और डिफरेंस जो है वो है 15 - 3 जो कि है 12, राइट है। अगर हम देखें, अगर हम D कॉमन ले लें तो n - 21 और D जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस D का वैल्यू हमारे को पता लग चुका है 12 है। तो अगर मैं यहाँ पर 12 पुट कर दूँ बच्चा, तो n - 21 और 12 D के प्लेस पर, और ये 120 है। और अगर मैं इसमें काटा पीटी मचा दूँ तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा n - 21, n का वैल्यू आ जाएगा 31। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 31। आया समझ? तो उसने पूछा था कौन सा टर्म 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है, तो 31वां टर्म 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है। डन है। चलो 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 का टर्म, ठीक है। 39 का टर्म क्या कह रहा है ये 39 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि एस एन इक्वल टू 3n² + 2n, ये हमें दे रखा है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस, फाइंड द AP। हमें AP निकाल के दिखाना है, राइट। हमें क्या निकालना है? AP। हम क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनना बच्चा, हम n का वैल्यू सबसे पहले 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, फिर 4, और हमारे को AP मिल जाएगी इस तरह से। अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूँ तो n का वैल्यू 1 डालने पर 3, 1 का स्क्वायर 2 × 1, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा। एक्चुअली में जो फर्स्ट टर्म होता है वही एक्चुअली में S1 होता है। तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही है, क्योंकि एक टर्म का सम एक ही टर्म होता है। बट जब मैं S2 डालता हूँ वैल्यू, तो मेरा आएगा यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 × 12 प्लस 4, तो ये 16 आएगा, जो कहीं ना कहीं पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम है। पहली टर्म A हो गई और दूसरी टर्म A + D हो गई। गॉट इट? अब देखो, अगर आप देखो तो आपके पास 2A + D बराबर 16 है और आपके पास A बराबर 5 है। अगर आप A बराबर जो 5 है, अगर आप उसे उठाकर यहाँ डाल दो तो यहाँ से आप देखोगे आपके पास आ जाएगा D निकल करके कितना, 6। अगर D का वैल्यू 6 आ गया है तो आपके पास A आ ही चुका है 5, राइट। A आ चुका है और D आ चुका है आपके पास 6। अब हमें निकालना है AP। तो आप जानते हो पहली टर्म होगी 5, फिर 6 बढ़ाएंगे तो दूसरी टर्म होगी 11, फिर 6 बढ़ाएंगे तो तीसरी टर्म होगी 17, फिर 6 बढ़ाएंगे तो चौथी टर्म होगी 23, एंड सो ऑन। ये हमारी एक AP प्यारी सी बन जाएगी और हमें समझ भी आ गया है, राइट। हमें AP बनाना था, आई होप समझ आ गया होगा। डन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 का टर्म। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमसे, आओ देखें। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है इफ़ एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 12। फर्स्ट टर्म हमें 12 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू हमें 6 दिया गया है, एंड लास्ट टर्म किसी AP का हमें अगर लास्ट टर्म 252 दिया गया है, हमसे कह रहा है मिडल टर्म पता लगा के बताओ। मिडल टर्म क्या होगी ये हमें बतानी है। देखो बेटा, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी होंगी इसके लिए, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। A के प्लेस पर 12, n - 1 हमें निकालना है, D के प्लेस पर 6, AN के प्लेस पर 252, यहाँ आ जाएगा 240 माइनस होने पर, और इक्वल टू n - 1। और बेटा अगर आप देखो तो n - 1 आपका निकल कर आ जाएगा कहीं ना कहीं 240/6। तो यहाँ से आपका n - 1 इक्वल टू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 40, और n = 40 + 1 41, राइट। अगर n का वैल्यू ही 41 आ गया, राइट, अगर n का वैल्यू 41 आ गया, अब मेरी बात सुनना, हमें बतानी है मिडल मोस्ट टर्म। आप जानते हो 20 टर्म शुरुआत में होंगी, 20 टर्म बाद में होंगी, और बीच में जो ये होगी 21st टर्म, यही एक्चुअली में मिडल मोस्ट टर्म होगी। यही क्या होगी? मिडल मोस्ट टर्म, राइट। इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है बेटा। मिडल मोस्ट टर्म को निकालने का एक फार्मूला होता है क्या? आपके पास जो भी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उनमें से एक माइनस करके डिवाइड बाय 2 करके प्लस 1th टर्म, यही एक्चुअली में मिडल मोस्ट टर्म होता है। याद रहेगा?
नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइड बाई 2 + 1, अगर ये इवन है तो, अगर ये ऑड है तो सॉरी, ठीक है, याद रहेगा पक्का। और अगर ये इवन होता तो बेटा आप जानते हो फिर 2 टर्म बीच की होती है, 1 टर्म बीच की नहीं होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखना। तो अब क्या है, अपने को 21st टर्म निकालनी थी बीच की टर्म, तो 21st टर्म क्या होगी अपनी, वो होगी अपनी 21st टर्म a + 20d, a के प्लेस पर अगर हम देखें तो 12 और d के प्लेस पर 6, तो ये हो जाएगा अपना, निकल कर आएगा 12 और 120, 132। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ आया होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।